दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों पर सिर्फ दबाव ही नहीं डाला जा रहा है, बल्कि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पैसे और शराब के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। बठिंडा के विर्क खुर्द गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों को निर्देश दिया है कि गांव के हर एक परिवार से कम एक व्यक्ति को दिल्ली प्रदर्शन में पहुंचना ही है और ऐसा न करने पर 1500 रुपए के जुर्माने की धमकी भी दी गई है। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसका गांव समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। वहीं एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें खुद को प्रदर्शनकारी बताने वाला शख्स इसके एवज में पैसे और शराब मिलने की बात करता है। बीजेपी नेता नीतू टबास ने ये ऑडियो ट्वीट किया, लेकिन हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। पंजाब की एक पंचायत द्वारा जारी फरमान में कहा गया कि प्रत्येक घर का कम से कम एक व्यक्ति अगले 7 दिन तक दिल्ली की सीमा पर होना ही चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर दिल्ली में कोई भी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ तो गांव उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ग्राम पंचायत के आधिकारिक लेटर हेड पर यह फरमान जारी किया गया। लुधियाना के समराला तहसील के मुस्काबाद गांव ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया है। पंचायत ने कहा कि गांव के 20 लोगों के एक जत्थे को दिल्ली मोर्चे में ले जाया जाएगा और 4 दिन बाद यह दल लौटेगा और दूसरा दल फिर से वहां से निकलेगा। इसी तरह दिल्ली सीमाओं पर जाने की ये प्रक्रिया चालू रहेगी। पंचायत ने आंदोलन को दबाने के लिए सरकार पर प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर गांव में ऐसा ही फरमान जारी करने की अपील की गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी का कहना है कि यूपी पुलिस कभी गाजीपुर सीमा पर बल प्रयोग करने पहुंची ही नहीं थी, बल्कि बदमाश वहां घुसकर हंगामा न करें इसलिए बस सुरक्षा के लिए तैनाती की गई थी। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर कुछ लोगों ने धारणा बना ली कि हम बल प्रयोग करने जा रहे हैं। यूपी गेट के गाजीपुर सीमा पर योगेंद्र यादव जमे हुए हैं और उन्होंने लाल किले पर हुई घटना को सरकार की विफलता करार दिया। राकेश टिकैत ने पानी उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो दिल्ली का पानी नहीं लेंगे और सड़क पर ही बोरिंग खोदकर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उनकी धमकी के बाद पानी के टैंकर्स आंदोलन स्थल पर वापस पहुंच गए। बलबीर सिंह राजेवाल ने दावा किया कि पंजाब हरियाणा के बीच दरार डालने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन के बीच एक और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें प्रदर्शनकारी को कहते सुना जा रहा है कि गांव से बहुत लोग आए हैं और अकेले उसके गांव से 20 ट्रैक्टर्स आए हैं। वो कहते सुने जा सकते हैं कि यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और सरकार की सोच गलत नहीं है, लेकिन किसानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसने दावा किया कि सरकार की सोच गलत नहीं है, लेकिन किसानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसने दावा किया कि वो तो मजे में प्रदर्शन के लिए आ गया। उक्त प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि न सिर्फ यहाँ प्रदर्शन करने के प्रतिदिन के हिसाब से रुपए मिलते हैं, बल्कि रात में दारू का भी अच्छा खासा इंतजाम है। उसने बताया कि 2-3 हजार रुपए तो आराम से मिल जा रहे हैं। उसने कहा कि हमें और क्या चाहिए, हम तो बीजेपी के ही बढ़िया आदमी हैं, लेकिन यहाँ रुपए कमाने आ गए। हमारे यहाँ योगी जी बैठे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उक्त प्रदर्शनकारी ने कहा कि यहाँ कई लोग हैं जो पैसे के लिए आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।